झारखंड, जय झारखंड, जय भारत। आज के वीडियो का संदेश, सबसे पहले सुबह का मौसम है, कुछ कुछ पक्षी पेड़ों से चहचहा रहे हैं, पीछे सरसों की सुंदर पीले पीले फसल आज इस मौसम को सुहाना बनाते हुए। तो आज के वीडियो का संदेश है, आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। देखिए, क्रिकेट को मेरा मानना है क्रिकेट भद्रजनों का खेल है और ये सभी जानते हैं, इसे कहा ही गया है भद्रजनों का खेल। जैसा कि टाइटल में भी मैंने लिखा है कि भद्रजनों के खेल क्रिकेट को आम जन यानी किसान, कामगार, मजदूर के जो बेटा बेटी हैं उसे एक इंटरटेनमेंट के ही तौर पर लें, या अगर कोई फ्यूचर में करियर बना सकता है तो उस तौर पर लें, इमोशन के तौर पर ना लें। इमोशन यानी भावना और देशभक्ति के तौर पर ना लें, क्योंकि क्रिकेट से देश नहीं है और क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है। चाइना में क्रिकेट नहीं है, अमेरिका में भी टीम अच्छी क्रिकेट नहीं खेलती है, लेकिन दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। रसिया में क्रिकेट की टीम नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारे दुनिया में ऐसे हैं देश है जहाँ फुटबॉल की टीम नहीं। तो खेल से देश नहीं होता है। और ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी भुक्तभोगी रह चुके हैं। बचपन में देख सकते हैं हाथ में 31 अक्षर, 1 2 नहीं 31 अक्षर में, हालांकि अभी मिटा दिए इसलिए नहीं दिखेगा, 31 अक्षर में लिखे थे द रिलीजन ऑफ क्रिकेट, सचिन इज गॉड। तो बेशक हम स्वयं जानते हैं कि क्या माने क्रिकेट के प्रति दीवानगी युवाओं की क्या होती है। तो इसलिए आज चूँकि संदेश यही रहेगा कि इसे हम लोग एक एंटरटेनमेंट के ही तौर पर लें। कुछ अगर एजुकेशन मिलता है, सीख उसके खेल से, उसके डिफेंस से, उसके स्ट्रोक से, उसको टीम को जिताने से, हारने से, मुस्कुराने से, तो एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन इमोशन नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब भारत की टीम हार जाती है तो युवा बहुत भारी संख्या में माने डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो क्यों? इससे ना मेरे घर में मेरी दादी को क्रिकेट की जानकारी नहीं है, तो फिर क्रिकेट से हमको डिस्टर्ब क्यों होना, क्रिकेट से हमको हताश क्यों होना। मेरे घर में चाचा मेरा जो आपके भी घर में है, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, इससे हमारी दिन दुनिया नहीं चलती है। बाकी जो टीमें फाइनल गई हैं वो जीते हारे, तो उसको लेकर चूँकि सोशल मीडिया में काफ़ी देखते हैं, युवा बहुत नाराज़ हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि दिल लगा लेते हैं। और जिससे दिल लगाते हैं अगर वो टूट जाता है तो ऑटोमेटिकली नाखुशी होती है, ऑटोमेटिकली नाराज़गी होती है। तो इसलिए पहला प्रयास, दिल लगाना कहाँ है ना है ये आप बहुत बेहतर जानते हैं। और इमोशन यानी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। आज भावनाओं में नियंत्रण नहीं होने के कारण आज हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ज़रा सी बात पर क्रिकेट हारने से देश नहीं हारता है, नहीं तो या फिर कोई भी खेल हारने से देश नहीं हारता है। देश में दर्जनों खेल है, इसका मतलब देश रोज़ रोज़ हारेगा क्या टीम के हारने से? तो इसलिए आज मेरा संदेश होगा युवाओं को, खासकर जो पढ़ने वाले लिखने वाले छात्र हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो खेतीहर हैं, जो किसान कामगार हैं, वो इस खेल को एंटरटेनमेंट, लाइफ में एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। जिस तरह हम लोग कहीं पार्टी करते हैं, पिकनिक करते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, लाइक दैट इसे एक एंटरटेनमेंट का पार्ट आप रख सकते हैं। हाँ, कुछ लोग इसमें अगर कैरियर बनाते हैं तो कुछ उसमें 0.000% 1% लोग ही आएंगे जो इसको कैरियर के दृष्टिकोण से देखते हैं। बाकी लोग जो है देखने वाले इसको भावना ले लेते हैं कि यह देश है, देश प्रेम है, इससे हम लोग पेट्रोटिज्म का भाव ले लेते हैं। तो ऐसा बात नहीं है। ये भद्रजनों का खेल है। आम जन के बच्चे, आम जन के घर के किसान, कामगार, मजदूर घर के जो छात्र हैं, उन्हें इस खेल को एंटरटेनमेंट के तौर पर ही अगर लेंगे तो मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत राय है, बेहतर होगा। और हम इसलिए बता रहे हैं, हम तो दिखाई दें कि भाई सचिन तेंदुलकर का नाम हम हाथ में लिख के चलते थे। हम भी बहुत बड़ा भगत तेरे बाप, इंडिया हारता था तो खाना नहीं खाते थे, सामने अगर मैंने कुर्सी घर ही कुछ मिलता था तो ढक पटक के फोड़ देते थे। तो आज ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मैंने देखे कि बात में वास्तव में आज जो हमारी युवा जनरेशन है, जिसको आज अपनी स्थिति के बारे में सोचना चाहता, अपनी संस्कृति के बारे में सोचना चाहता, अपने उत्थान के बारे में सोचना चाहता, वो इन्हीं कुछ मुद्दों पर डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसमें आज खेल, स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, तो कभी भी देखिएगा जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो सिर्फ, भले उनको भी अफसोस होता है कि नहीं होता है, लेकिन फाइनली फिर दूसरा दिन वो, क्योंकि उनके लिए व्यापार है, उनके लिए बिजनेस है। खिलाड़ियों के लिए इनके आर्थिक का जरिया है। जब उनके लिए आर्थिक का जरिया, इकोनॉमी का मैटर है, तो हमारे लिए इमोशन का मैटर क्यों होगा? दूसरा बात, जितने भी खिलाड़ी हैं, हम बार बार कहेंगे, उनका डबल कैरेक्टर है। एज ए क्रिकेटर आप उन्हें लाइक कर सकते हैं, एज ए क्रिकेटर उन्हें पसंद कर सकते हैं, चाहे कोहली रहे, धोनी रहे, रोहित शर्मा रहे, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग सबको पसंद नहीं किया जा सकता। इसलिए कि यही लोग ड्रीम 11 का प्रचार करते हैं। ड्रीम 11 यानी साफ शब्द हम कहे जुआ। तो जो लोग अपने क्रिकेट कैरेक्टर के बाद जुआ का प्रचार करवाते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं जुआ खेलने के लिए, वो लोग माने दोनों कैरेक्टर उनका माने आदर्श नहीं हो सकता है। एज ए क्रिकेटर आदर्श हो सकता है, लेकिन
जब वो एज ए ग्राउंड से बाहर होते हैं वह रूप उनका आदर्श नहीं हो सकता। बाकी देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पहले आप देखे होंगे भारत के 6 को खिलाड़ी मैंने जो हिंदुज़म से आस्था रखते हैं वो बीफ खाते हुए पकड़े गए थे। तो बीफ का मतलब क्या होता है आप लोग खुद जानते हैं। तो ये लोग भावनाओं को आहत करते हैं, इसीलिए कोशिश कीजिएगा एज ए इंटरटेनमेंट, एज ए ग्राउंड में आप इनको अपना आइडल मान सकते हैं, आइडियल। बट ऑफ ग्राउंड जिनमें क्षमता है आइडियल मानने की से मास्टर ब्लास्टर, वो ग्राउंड के बाहर भी उनका जो युवाओं के प्रति सोच रहा था तो उसको लेकर मान सकते हैं। लेकिन बाकी लोग आप देख सकते हैं जैसे अभी इसी वर्ल्ड कप में विराट कोहली बहुत ज़्यादा स्कोर किए, जाहिर सी बात उनके फैंस बहुत हैं, हम भी उनको एज ए क्रिकेट बैटिंग बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि उसी शख्स ने जब उनका विवाह हुआ था सारा जो अर्थव्यवस्था थी यानी अपनी जो सारी इकोनॉमी का जो इन्वेस्ट किया था विदेशों में किया था। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा कि अगर वही इकोनॉमी अपने विवाह के कार्यक्रम में लगभग करोड़ों का खर्चा हुआ होगा, अगर वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है भारत को बेनिफिट होता। लेकिन कहीं कनाडा में तो कहीं ऑस्ट्रेलिया में तो फ्रांस में इस टाइप से उनका इकोनॉमी को उन्होंने इन्वेस्ट करने का काम किया था अपना विवाह में। तो एज ए क्रिकेटर कोहली बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही नॉन क्रिकेटर बात है, जैसे ह्यूमन बीइंग अपना सारा पैसा विदेशों में लुटा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमें तार्किक होकर सोचना होगा। हम लोग तर्क से नहीं सोच पाते हैं, इस कारण आज हमारे देश की और राज्य की दुर्दशा है। हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और लोग हमारी भावनाओं को गलत दिशा में ले जाते हैं। तो भावनाओं में नियंत्रण होना चाहिए और कभी कभी प्रत्येक व्यक्ति को कुछ पल के लिए बुद्ध होना चाहिए। जब तक आप बुद्ध नहीं रहेंगे अपने जीवन के युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए कभी कभी बुद्ध बनना है, अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना होगा और युद्ध को जीतना होगा। और युद्ध को तभी जीत पाएंगे जब अपने आप को बुद्ध स्थापित करेंगे। तो इसलिए मेरा संदेश ये होगा, क्रिकेट इंटरटेनमेंट हो सकता है, आप उससे कुछ एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन इमोशन तो कदापि नहीं। इमोशन होगा तो फिर 6 महीना में एक टूर्नामेंट होगा, इंडियन टीम हारेगी 15 साल से। यही हमारे साथ भी होता था, हम भी अपना कहानी बता रहे हैं। 2002 में हम इंडिया हार गया था, जाके कुल में कुदा दिए थे साइकिल, यहाँ 6 गोटा का लगा है, हालांकि अभी दिखेगा नहीं साइकिल का जो ब्रेक में घुस गया था। तो क्रिकेट का हम भी बहुत भुक्तभोगी रह चुके हैं, इसीलिए आपको सलाह दे रहे हैं। मैंने सलाह नहीं, निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट से हम बहुत कुछ मैंने एक दौर था मेरा ये तो 4-5 साल पहले फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा दीवानगी और कट्टरता छूटने का कार्य किया है। इसलिए मेरा संदेश होगा, तार्किक बने, भावनाओं में ना बहें। और बाकी आज फाइनल है, T20 फाइनल देखें, ज़रूर देखें, एज ए इंटरटेनमेंट के तौर पर देखें, एज ए इमोशन नहीं। फिर किसी टीम को दिल से मत मान बैठेगा कि बेटा ये जीतेगी या यही हारेगी। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा मैंने आपको डाइवर्ट हो सकता है। इस कंडीशन में आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पर आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, एज ए एंटरटेनमेंट ही क्रिकेट को फोकस करेंगे। और मैंने कहा बुद्ध बनने के लिए अपने युद्ध को जीतना है। बुद्ध ने भी कहा था अपो दीपो भव, बुद्ध बन के अपने जीवन के युद्ध को जीते, यानी कभी कभी नियंत्रण में अपने आप को रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में। मुझे लगता है बेहतरी होगा। अभी फ़िलहाल हमें क्रिकेट से ज़्यादा 1932 का ध्यान, तो देश में जो रोज़गार के साधन कैसे, अपना करियर फ्यूचर हमारा ब्राइट कैसे, उस पर थोड़ा सा हमें सोचने की आवश्यकता है। और निश्चय ही हमारा ब्रेन में इतनी सामर्थ्य है, चिंतन मंथन करेंगे तो एक सकारात्मक बदलाव और परिवर्तन आएगा। तो इसलिए पहला प्रयास और संदेश यही कि क्रिकेट से देश नहीं होता है। चाइना में क्रिकेट नहीं होता है, लेकिन चाइना मोटा मोटी ठीक ठाक अर्थव्यवस्था है। रसिया में भी क्रिकेट नहीं है, फ्रांस में भी क्रिकेट नहीं है, जर्मनी में भी क्रिकेट नहीं है, लेकिन वह देश नामी देश हैं, अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत मजबूत कंट्री है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ फुटबॉल भी नहीं है, चाइना में ही फुटबॉल नहीं है। तो क्या वे लोग नहीं खाते हैं, नहीं जीते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं? तो इसलिए ये पार्ट है लाइफ का, लाइफ नहीं है लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है। लाइफ कहाँ है? लाइफ अन्न में है, लाइफ एजुकेशन में है। लाइफ में एजुकेशन होना चाहिए, लाइफ में आपका उन्नति का साधन होना चाहिए, ये लाइफ है। बाकी ये क्रिकेट लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। इसे आप इंटरटेनमेंट फोकस करें या तो एजुकेशन के तौर पे फोकस करें कि इसमें सीख क्या मिल रहा है, इस मैच से उस प्लेयर से क्या सीख मिली। इमोशन से कभी नहीं, इमोशन से नहीं, क्योंकि इमोशन से अगर आप जगा देंगे इमोशन में तो शायद उसका बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल देखिए, वॉच कीजिए और आनंद लीजिए मैच का एज ए इंटरटेनमेंट। और कुछ अगर सीख मिलती तो एजुकेशन उसको एक्सेप्ट करें, इमोशन में ना जाएंगे, क्योंकि इमोशन में कहीं ना कहीं युवाओं को नुकसान हो रहा है। आज के वीडियो का मेरा लाइव आने का यही संदेश रहेगा कि क्रिकेट को भद्रजनों का खेल है क्रिकेट, और भद्रजनों के खेल को आम जन यानी किसान, कामगार, मजदूर के जो बेटे हैं, छात्र हैं, बेटे बेटियां हैं, वो ऐसे इमोशन के तौर पर ना लेते हुए इंटरटेनमेंट और केवल एजुकेशन के तौर पर लेने का कार्य करें, जिससे उनको डिसअपॉइंट नहीं होगा, जिससे उनको थोड़ा सा हताशा, निराशा, उदासी नहीं होगी। मैं भी अब बहुत बड़ा फैन था। अरे IPL में जब मुंबई की टीम, हाँ मुंबई का समर्थक, क्योंकि सचिन तेंदुलकर मुंबई से खेलते थे,
शमशान घाट पहुंच जाते थे। ऐसे बोलता था कोई कि जाओ वहाँ शमशान घाट से पानी लेकर यहाँ छिड़क दो, जीत जाएगा। तो ऐसा हालांकि वो सब कुछ होता नहीं था, लेकिन एक मन था, चल जाते थे अकेले हम लोग उठ के। तो बहुत भोगे हम लोग क्रिकेट में। 2003 में जब इंडिया हारा था तो बुखार हो गया था। 2007 में तो मैंने 4-5 दिन सूत के नहीं उठे थे, इतना तबीयत ख़राब था इंडिया के हारने के बाद। तो इसीलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा इसे इमोशनली अटैचमेंट ना होने दें, इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन तक ही लिमिट रखें। बाकी मैच अच्छा से देखिए, और साथ यही युद्ध को जीतना है अपने जीवन की, अपने आप को जीतिए, उसके लिए बुद्ध बनिए, यानी नियंत्रण कीजिए भावनाओं को, इच्छाओं को, और अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं। जोहार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मैच ज़रूर देखें, लेकिन दिल से लगा के ना, कोई हारे जीते इंटरटेनमेंट कीजिए, एंजॉय कीजिए, चौको छक्कों का, कैचिंग का जो भी है, चीयर्स कीजिए, दिल में ना बसाइए। क्रिकेट भद्रजनों का खेल है, हम आमजन मिट्टी में बैठने वाले मिट्टी में बैठकर अभी भी हैं, तो हमारा क्या इससे? अरे देश का भी क्या इससे? देश क्रिकेट से नहीं, देश किसान और जवान से है। देश, इस राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी उससे देश है, देश युवाओं से है, देश युवाओं की मुस्कान से है, न क्रिकेट के मैदान से है। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय भारत।